नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश गोयल आपके सामने कुछ वैकल्पिक प्रश्न प्रस्तुत करूंगा। सीबीएसई के अभ्यासक्रम में स्पर्श भाग 2 में समाहित पाठ झेन की देन के प्रश्नोत्तर मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, ये वैकल्पिक प्रश्न हैं जो परीक्षा में आपको बहुत ही उपयोगी होंगे। प्रश्न नंबर 1, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात क्यों कही है? विकल्प होंगे क, वे बुलेट ट्रेन चलाने लगे थे। ख, वे अमेरिका वालों के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगे थे। ग, वे एक ही दिन में महीने का काम निपटाना चाहते थे। घ, अपने दिमाग में उन लोगों ने स्पीड का इंजन लगा दिया था। उत्तर होगा ग, वे एक ही दिन में महीने का काम निपटा देना चाहते थे। प्रश्न नंबर 2, जापान में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? क, चा नो यू। ख, टी सेरेमनी। ग, चाझीन। घ, झेन की देन। उत्तर होगा क, चा नो यू। प्रश्न नंबर 3, चाय पीते समय कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था? दोस्तों, वहां पर एक साथ सभी लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। ऑप्शन सुनिए, क 3, ख 4, ग 2 और घ 5। उत्तर होगा क 3। प्रश्न नंबर 4, जापान में जहां चाय पिलाई जाती है उन स्थानों की क्या विशेषता थी? क, पहाड़ पर प्राकृतिक ढंग से सुसज्जित था। ख, पर्णकुटी प्राकृतिक ढंग से बनाई हुई थी। ग, केवल 3 लोग बैठ सकते थे। घ, ख और ग दोनों। उत्तर होगा घ, ख और ग दोनों। मतलब जापान में जहां टी सेरेमनी थी वहां पर पर्णकुटी प्राकृतिक ढंग से बनाई हुई थी और केवल 3 लोग ही वहां जाने के लिए अनुमति मिलती थी। प्रश्न नंबर 5, चाझीन ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण की? क, चाय का टेबल साफ कर चाय बर्तनों में डालना। ख, अतिथियों का स्वागत, चाय पीने की विधि तथा चाय के बर्तनों को साफ करना। ग, अतिथियों का स्वागत, बनी हुई चाय केतली में भरकर प्यालों में डालने की विधि। घ, अतिथियों का स्वागत, चाय परोसना, अच्छे से बिल बना कर देना। उत्तर होगा ख, अतिथियों का स्वागत, चाय बनाने की विधि तथा चाय के बर्तनों को साफ करना। प्रश्न नंबर 6, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? क, उनके दिमाग की गति मंद हो गई। ख, शांति इतनी कि सन्नाटा भी सुनाई देना। ग, पानी में उबलने की आवाज सुनाई देना। घ, उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा घ, उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 7, चाय के कप में कितनी चाय थी? क, पूरा कप। ख, आधा कप। ग, 2-2 बूंद। घ, 2-2 घूंट। उत्तर होगा घ, 2-2 घूंट। दोस्तों, चाय के कप में सिर्फ 2-2 घूंट ही चाय दी गई थी। प्रश्न नंबर 8, 2 घूंट चाय लेखक ने कितनी देर में खत्म की? क, आधे घंटे में। ख, 1 घंटे में। ग, 1.5 घंटे में। घ, 2 घंटे में। उत्तर होगा ग, 1.5 घंटे में। अब दोस्तों सोचिए, 2 घूंट चाय पीने में 1.5 घंटे लगाए। अगर हम होते तो 2 घूंट चाय पीने में 2 सेकंड भी नहीं लगती। देखिए, सोचिए, है ना मजेदार। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, झेन की देन पाठ का संदेश इसमें से कौन सा है? क,
तनाव भरी जिंदगी को कैसे पूरी की जाए? ख. तनाव को कैसे नष्ट किया जाए? ग. तनाव भरी जिंदगी में किस प्रकार जीना चाहिए? घ. तनाव भरी जिंदगी को शांति देने के उपाय बताए हैं। उत्तर होगा घ. तनाव भरी जिंदगी को शांति देने के उपाय बताए हैं। प्रश्न नंबर 10वां, टी सेरेमनी का वातावरण कैसा होता है? क. प्राकृतिक। ख. अत्यंत शांतिपूर्ण। ग. भूत भविष्य भूलकर वर्तमान की अनुभूति वाला। घ. उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा घ. उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 11, इस पाठ में मानसिक रोगों के बढ़ने का कारण क्या बताया है? क. परस्पर स्पर्धा करना। ख. तेज रफ्तार से दौड़ कर दिमाग का तनाव। ग. आपसी झगड़ा। घ. खट्टी मीठी यादों में उलझे रहना। उत्तर होगा ख. तेज रफ्तार से दौड़ दिमाग का तनाव। प्रश्न नंबर 12, जीवन की रफ्तार बढ़ने का अर्थ है? क. दूसरों को हराना। ख. जल्दी बूढ़ा होना। ग. प्रतिस्पर्धी होना। घ. तीव्र गति से कार्य पूर्ण करना। उत्तर होगा घ. तीव्र गति से कार्य पूर्ण करना। प्रश्न नंबर 13, दोनों ही काल मिथ्या है, इसका तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है देखते हैं। क. समय सदा स्थिर नहीं रहता। ख. दोनों ही काल झूठे हैं। ग. व्यक्ति का नियंत्रण केवल वर्तमान पर रहता है। घ. इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा ग. व्यक्ति का नियंत्रण केवल वर्तमान पर रहता है। प्रश्न नंबर 14, अनंत काल के विस्तृत होने का क्या कारण था? क. लेखक केवल वर्तमान के बारे में सोच रहे थे। ख. समय व्यतीत नहीं हो पा रहा था। ग. क्योंकि आकाश का दूसरा नाम अनंत है। घ. उपर्युक्त सभी। उत्तर होगा क. लेखक केवल वर्तमान के बारे में सोच पा रहे थे। प्रश्न नंबर 15, जैन की देन पाठ के लेखक हैं? क. यशपाल। ख. रविंद्र केलेकर। ग. सीताराम। घ. प्रेमचंद। उत्तर होगा ख. रविंद्र केलेकर। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये सारे के सारे प्रश्न आपको परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे। धन्यवाद।